मेरा नाम मागदा है और मैं 26 साल की हूँ। मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ जो शहर में है। वीकेंड्स में मुझे हमेशा शहर की भागदौड़ से दूर जाने और गांव की ओर यात्रा करने का शौक था। खुशी की बात यह है कि मेरे पास एक छोटा सा घर है जो एक छोटे से गांव में है, जो जंगल के किनारे स्थित है। मुझे याद है मुझे कितनी खुशी होती थी जब मैं शहर से बाहर निकलकर अपने छोटे से घर में वीकेंड बिताती थी। तो फिर मैंने ऐसा क्यों बंद कर दिया, मुझे इसके बारे में बताने दो। काम की कड़ी हफ्ते के बाद मुझे आराम की जरूरत थी, तो मैंने तय किया कि मैं शहर से बाहर जाऊंगी। मैं घर वापस आई, अपना बैग पैक किया, बैग कार के ट्रंक में डाला और निकल पड़ी। जब मैं गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी और मैं लंबी यात्रा से थकी हुई थी, तो सीधे बिस्तर पर गई और जल्दी सो गई। आधी रात को मुझे अपनी कार का अलार्म सुनाई दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैंने अपनी कार की चाबी निकाली, बटन दबाकर अलार्म बंद किया और लेट। फिर अचानक अलार्म फिर से बज उठा। मुझे उठकर जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बस चाबी ली और बटन दबाया और फिर सब शांत हो गया। लेकिन 5 मिनट बाद अलार्म फिर से बज उठा। शायद यह कोई दुर्घटना थी, लेकिन फिर मैंने साफ साफ महसूस किया कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। आधी रात को मैं फिर से उठी और अलार्म बंद किया, लेकिन इस बार मैंने वापस लेटने का फैसला नहीं किया। मैंने पर्दा हटाकर बाहर देखा। कुछ ही मिनटों बाद चांदनी की रोशनी में एक साया नजर आया जो झाड़ियों से बाहर आ रहा था और धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रहा था। मुझे मुश्किल से इसका आकार नजर आ रहा था। वह कुछ लंबा, पतला और काला था। उस आकृति ने अपनी लंबी पतली बाहें बढ़ाईं और कार को थपथपाया। जब अलार्म बजा, वह तुरंत झाड़ियों में वापस चला गया। उस समय मुझे समझ में आ गया कि क्या हो रहा था और मुझे डर के मारे कांपने लगी। मैंने फिर से अलार्म बंद किया और फिर से बाहर देखा। उस चीज ने फिर से झाड़ियों से बाहर आकर गेट के पास आकर अपना हाथ उसके अंदर से डाला और गेट को बंद कर रखने वाली चाबी हटा दी। मुझे डर के मारे कांपने लगा और मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में खौफनाक विचार दौड़ने लगे। यह क्या था? यह मुझसे क्या चाहता था? यह क्या कर रहा था? क्या यह कभी जाएगा? मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरा मुंह सूख गया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इतनी घबराई हुई थी कि अपने दांत पीस रही थी और हाथों को मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया था। मैंने खुद को नियंत्रित किया और सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आई। जितना जल्दी हो सके मैं किसी चीज की तलाश कर रही थी जिससे खुद की सुरक्षा कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं लाइट स्विच करने वाली थी, मैं एकदम रुक गई। वह अंधेरे में खड़ी आकृति खिड़की के पास थी। वह शीशे के पास चिपकी हुई थी और मुझे देख रही थी, यह जानने के लिए कि क्या कोई घर में था या नहीं। मैं तुरंत सोफे के पीछे छिप गई और झांकते हुए देखा। तभी मुझे यह समझ में आया कि कार के साथ जो भी खेल हो रहा था वह मुझे बाहर लाने के लिए था। मैं उसकी घिनौनी शक्ल को देख नहीं पा रही थी। उसकी त्वचा राख की तरह सफेद थी और उस पर स्याही के निशान थे। उसकी आंखें छोटी, गुहे जैसी और पूरी तरह से काली थीं। मुझे यह समझ में आ गया कि वह नहीं जाएगा। वह कुछ देर खिड़की पर खड़ा रहा, फिर अचानक मुझे दरवाजे की तरफ आती आवाजें सुनाई दीं। उसने दरवाजे के नीचे से अपनी उंगलियां घुसी और फिर दरवाजे का हैंडल जंगली तरीके से ऊपर नीचे होने लगा। उस आकृति से एक सर्द आवाज आई जो इंसानी आवाज से बिल्कुल अलग थी। एक गहरी शरारती आवाज, जैसे कोई कुत्ता गुस्से में हड्डी चबा रहा हो। मुझे पूरा यकीन था कि अगर उसने मुझे सुना तो वह दरवाजे तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। मैं सोफे के पीछे छिपी हुई थी और खामोश रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, चाहे मैं उन्हें रोकने की कितनी भी कोशिश करती। मेरी धड़कन तेज हो रही थी और मैं कांप रही थी, जैसे पत्ते की तरह। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां छिपी रही, शायद बेहोश हो गई थी। जब मैं होश में आई और खिड़की से देखा तो वह आकृति चली गई थी। दरवाजा ज्यों का त्यों था और सब कुछ सुरक्षित था। मैंने राहत की सांस ली। फिर भागते हुए ऊपर गई और खिड़की से देखा। बाहर रोशनी थी और सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। फिर मैंने मौका देखकर अपनी चाबी ली और बिना किसी चीज को इकट्ठा किए सीधे कार में कूद पड़ी।
दरवाजे को बंद किया और जैसे तैसे गाड़ी में बैठी और गांव से तेजी से निकल पड़ी कि मैंने गाड़ी रोकने का नाम नहीं लिया। जब मैं वापस शहर पहुंची तो मैंने रेडियो चालू किया और एक समाचार सुना। एंकर ने बताया कि गांव में 2 लड़कियों के मृत शरीर मिले थे, जिनके शवों को विकृत करके एक दलदल में फेंक दिया गया था। मुझे समझ में आ गया कि वह आकृति वही था जो कुछ तलाश रहा था। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि अगर मैंने सही समय पर दौड़कर सही फैसला नहीं लिया होता तो क्या होता।